11 नवंबर का दिन है। बात इतिहास के पन्नों से फटाफट कर लेते हैं ओंकार जी। आज के दिन अगर दुनिया के लिए एक महा मुसीबत चल रही थी, उसका अंत आज के दिन हुआ था। और ये महा मुसीबत जो थी वो था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसे कहा जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 28 जून 1914 को और आज के दिन इसका अंत हुआ था 11 नवंबर 1918 को। आज के दिन ये विश्व युद्ध खत्म हुआ था। अब इस विश्व युद्ध में भारत की भूमिका को अगर हम देखें तो तस्वीरें हम अपने जांबाज सैनिकों की तस्वीर एक दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें लाए हैं जिसमें हिंदुस्तान के सैनिक हैं, उन्होंने अपनी आप कह लीजिए कि बहादुरी का परचम किस तरह से इस विश्व युद्ध में लहराया था। क्योंकि भारत उस वक्त अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में था, अंग्रेजों की सत्ता थी, तो हमारे सैनिक थे ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। और सबसे ज्यादा भारतीय जो सैनिक थे, जो 60% हिंदुस्तान के सैनिकों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो मेसोपोटामिया में लड़ी थी, उस वक्त जो आज का इराक है। और 10% जो सैनिक थे वो मिस्र में तैनात किए गए थे और 10% थे जिन्होंने फिलीपींस में लड़ाई ये लड़ी थी इस विश्व युद्ध के दौरान। अब जरा विश्व युद्ध पे लौटते हैं। 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को वहां पे दिखा दी है। हिंदुस्तान के सैनिक हैं। शुरुआत इस विश्व युद्ध की हुई थी 28 जून को। जब आप देखिए कि जब शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के युवराज की हत्या के साथ ये शुरू हुआ था विश्व युद्ध। और इसमें फिर देखते ही देखते जिस तरह से दुनिया भर के देश इसमें कूद गए, उनको अगर देखें तो ज्यादातर जो देश थे यूरोप के इसमें शामिल थे ओंकार जी। रूस, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अन्य अगर देखें तो अन्य कई और जगहें थी जहां पे भयंकर ये लड़ाई उस वक्त हुई थी। 1,70,00,000 लोगों की मौत इस विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में हुई थी ओंकार जी। ये सबसे बड़ा जो एक झटका था मानवीय जीवन को जो इस विश्व युद्ध में लगा था। आज का दिन इसीलिए इतिहास में याद किया जाता है कि इस महा मुसीबत का कम से कम अंत तो हो गया था। लेकिन आप देखिए एक और महा मुसीबत आई थी फिर उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरुआत उसकी हुई थी 1939 में, तो ये भी हमने झेला हुआ ओंकार जी। अगर कोई हिंदुस्तानी आप देखिए कि विदेशों में जाके वहाँ की चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है तो सुर्खियों में तो होता है, चर्चाओं में भी होता है और कहा जाता है कि आम सी बात है, क्योंकि भारतीयों का जलवा ही ऐसा है विश्व बिरादरी में कि कहीं भी अपनी सफलता का झंडा आसानी के साथ गाड़ देते हैं। लेकिन एक अमेरिकी छात्र जेएनयू पहुंचा, जेएनयू में पहुंच के छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्र संघ का चुनाव लड़के जीत हासिल की, वाइस प्रेसिडेंट जेएनयू के बने। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये अमेरिका मूल के हैं ओंकार जी, इनका अमेरिका मूल के अमेरिकी छात्र हैं। इनका नाम है जी टायलर विलियम्स। टायलर विलियम ने 2006 में जेएनयू में छात्र संघ चुनाव लड़ा। हिंदी के स्टूडेंट थे ये जेएनयू विश्वविद्यालय में और हिंदी में ये वहां पे रिसर्च कर रहे थे और हिंदी में रिसर्च करने के साथ साथ ये हिंदी में बहुत अच्छा, मतलब इनकी पकड़ हो गई थी हिंदी पे और बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। पूरी कैंपेन में इन्होंने प्रचार किया, हिंदी में स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और इन्होंने वहां पे जीत हासिल की ओंकार जी। और जिस तरह का माहौल इन्होंने बदल दिया था और जिस तरह से हिंदुस्तान के गाँव की सुधार के लिए इन्होंने आगे चल के काम किया वो गजब का था। अपने लोगों को जगाने में इन्होंने एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खास तौर पे अगर बात करें तो नक्सलवाड़ी आंदोलन पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी अपने अधिकारों को लेकर जाग जाएं, अहिंसा का मार्ग अपनाएं, हिंसा ना करें। तो ये अमेरिकी ये छात्र थे, जेएनयू विश्वविद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ओंकार जी। देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका आज ओंकार जी जन्मदिन है। आज इनको शत शत नमन। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं ओंकार जी। तो जिस तरह का, क्योंकि इनके बारे में सभी को पता है कि कितने पढ़े लिखे थे और हालांकि इनकी स्कूलिंग उस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह की व्यवस्था आज के दौर में बनी हुई है। घर पे पढ़े, इनकी माँ ने इन्हें पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के अगर इनको देखें तो इनकी 5 भाषाओं पे इनकी गजब की पकड़ रही है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की। और इसी पकड़ के कारण जो इनका योगदान रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था में और बच्चों को मोटिवेट करने में, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सरकार की, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से। और फिर शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान जिस तरह से इनका रहा है, आप देखिए कि आज
इनकी जयंती है, जन्मदिन है। शत शत नमन हम दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से भी इन्हें